दोस्तों इस वक्त आवक गांव में हैं और यहाँ आवक गांव की एक खासियत है कि यहाँ पे एक पोखरा है अवंतिकापुरी जो काफ़ी फेमस है और इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। तो ऐसे गांव में आना बहुत ही भाग्यशाली होना अपने आप में माना जाता है और ऐसे गांव के प्रधान से आज हम रूबरू हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना तारुफ दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद खान है और मैं ग्राम प्रधान हूँ आवक और जिला मीडिया प्रभारी भी हूँ प्रधान संघ का अच्छा अच्छा। आजमगढ़ जिले का। अच्छा तो जाहिद भाई ये बताएं, आप टोटली अभी कितने टाइम तक प्रधानी किया है आपने, या कितना एक्सपीरियंस है, कैसा है? देखिए, एक्सपीरियंस तो मुझे जो है 7 साल का एक्सपीरियंस है जो है प्रधानी का। और बहुत अच्छा लग रहा है काम कराने में और सारी चीज़ें जो है चूँकि उससे पहले जो है गांव में उतना बहुत काम नहीं हुआ था। जी। जिस हिसाब से जिस लेवल पे मुझे मिला था गांव, उतना काम नहीं था। सिर्फ यही काम था कि खड़ंजा खड़ंजा उखाड़ो, खड़ंजा रिपेयर करो, नया काम कोई नहीं था। अच्छा। तो मैंने जितना जितना हो सका जो है नया काम खींच के लाया, नया काम करवाया अपने गांव में। जी। पंचायत भवन नहीं था, पंचायत भवन जो है 21,72,000 का बजट का लेके आया। बहुत बढ़िया बनाया, बाजार में आप जाएंगे अच्छा देखेंगे। अच्छा। एक सामुदायिक शौचालय बनाया जो है, जी। जिसकी चर्चाएं जो है बहुत रही हैं जो है पिछले साल जो है कोरोना के टाइम पे। और पानी की टंकी 2.5 लाख लीटर की पानी की टंकी जो है जी। वो बनवाई जो है। टोटी आप देख रहे हैं उधर है ना। जी। तो मतलब हर घर जल की भी पूरा, मतलब ये समझ जाइए कि बस जब भी पानी हमारा जो है सप्लाई गांव को चालू हो जाए। हम्म। और फिर उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं था यहाँ पे, अच्छा। आंगनबाड़ी केंद्र लाया। फिर उसके बाद एक जो है सीएचओ का पद होता है, मतलब हेल्थ सेक्टर में। जी। तो सीएचओ की बिल्डिंग लेके आया और सीएचओ की उपस्थिति भी यहाँ पे जो है पर डे जी। 10 से 2 फ्री जो है चेकअप है, हम्म। फ्री दवाएं हैं। 10 से 2 वो आपको देखें, मतलब यहाँ पे महिला की तैनाती हुई एकदम है। फ्री है। एकदम फ्री ऑफ कास्ट है। कोई गरीब अमीर कोई भी जाके अपना इलाज, जो भी जो जनरल फिजिशियन जी जी होता जी। है वो अपना करवा सकता है। तो ये किसके बजट में आता है, किसके कोटे में जाएगा ये? ये देखिए, ये कोटे का मतलब ये है कि ये जो दवाएं हैं हम्म। सारी जो है दवाएं सरकारी हैं। और जो है ये दवाएं जो है सरकार की तरफ से अच्छा हमको, अच्छा। हमारे जो सीएचओ हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको प्रोवाइड की जाती है। पहले ब्लॉक पे प्रोवाइड की जाती है, ब्लॉक से हम लोगों को प्रोवाइड की जाती है। अच्छा अच्छा। और अगर दवा की कुछ किल्लत भी रहती है तो उसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने एक फंड जो है, एक निधि तैयार कराई है। अभी उसमें बजट तो आया नहीं है, हम्म। लेकिन अकाउंट ओपन हो गया है। अगर दवा वगैरह में कुछ कमी, कुछ नहीं मिल पाएगा स्टॉक या ऐसा कुछ रहेगा तो वो भी जी। हम लोग अवेलेबल अच्छा कराएंगे। ये बताएं, जिस तरीके से अगर आप कह रहे हैं इतना काम हुआ है आपके गांव में, तो कुछ, मैं जिस रोड से आया हूँ, बेसिकली मैं जिस रोड से आया हूँ उस रोड की जहाँ जहाँ से मुड़ रहा हूँ, गांव में एंटर करते हुए पूरा रोड खराब है, पूरा पानी है। यहाँ आ जाए आपके घर के थोड़ा सा सामने साइड, यहाँ पे पूरा पानी है, मतलब इस कदर कि अगर संभाल के ना चलें तो गिर जाएं और कपड़ा खराब हो जाए। तो आप ही के गांव के और घर के बगल में ऐसा है तो फिर क्या माने? देखिए, ये जो है जो गांव की रोडें खराब हुई हैं, जी। जो मेन रोड, ये क्या नाम है, जितनी इंटरलॉकिंग है वो तो मैंने सही करवा दी है। अच्छा। लेकिन जो गांव में आप जिस रोड से आए हैं वो जिला पंचायत के अधीन आता है रोड। अच्छा। जिला पंचायत उसको करवाती है और जिला पंचायत वो मतलब पिच रोड है। और वो रोड, ये समझ जाइए कि उस रोड को जो है, ये पाइपलाइन, जो पानी की पाइपलाइन बिछ रही थी, तो समझ लीजिए पूरा रोड जो है खोदा जा चुका। खोद के उसके अंदर पाइपलाइन डलानी है। उसकी पाइपलाइन डलानी है तो उधर भी घर है, इधर भी घर है। जी। तो दोनों तरफ कनेक्शन देना रहता है ना। तो रोड खोद के ही कनेक्शन दिया गया है। और ये सिर्फ रोड जो खराब हुआ है सिर्फ और सिर्फ जो है पाइपलाइन की वजह से। और इस पे जो है, जैसे अगर सरकार जो है एक जल, हर 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 घर जल जी जी जी, हर का घर एक एक नारा दी है 2024 तक का। तो मैं कहीं ना कहीं ये सरकार से ये मांग भी करता हूँ कि जो जो भी गांव सभा की क्षति हो रही है इस तरह से, जी।
उसको जो है उसी बजट में जो है इंक्लूड, जैसे वही ठेकेदार रहे या गांव के निधि में वो पैसा भेजा जाए या वही ठेकेदार कराएं, उसको कम से कम रिपेयर कराएं, मरम्मत कराएं जो है कायदे से, वैसे ही छोड़े नहीं उसको। वैसे ही उसको छोड़े हैं। देख रहे हैं पूरी व्यवस्था जो है चौपट है। अच्छा, ये अगर रोड की बात करें, लेकिन जो अब ये रोड आया कोटिला हाईवे से यहाँ तक अंदर जितना भी आया है, ये भी काफ़ी खस्ता हालत है। तो ये तो मान लीजिए पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता होगा। तो कभी यहाँ से अप्लाई वगैरह किया गया? क्योंकि इस रोड पे बड़े बड़े दिग्गज भी बसते हैं। तो फिर जहाँ ये बड़े बड़े दिग्गज बसते हैं वहीं के रोड ऐसे क्यों होते हैं? जैसे आप हैं यहाँ से और कोई ख़ास रोड की हालत नहीं देखी जा रही, बाइक से ही गिर सकते हैं आप, पैदल भी अगर आप चल रहे हैं तो आपके ऊपर छेद आने का पूरी संभावना है। तो ऐसे में बहुत मैंने इसी रोड पे इंटरव्यू किया है, देखा है, मिला है काफ़ी बड़े बड़े नेताओं से, तो अलग अलग पार्टियों के। तो क्या आप लोग ऐसा मिल के नहीं कर सकते? अपने ही रोड को नहीं सही करवा पा रहे हैं, जिससे आपको निकलना है बाजार के, जिससे नई रोशनी देखना है आप जिस रोड से, उसी को नहीं ठीक करवा पा रहे हैं आप लोग। मेरा जो है पूरा प्रयास है, और जिला पंचायत के जो एसडीएम साहब हैं, उनसे मेरी वार्ता भी हुई है, लेटर भी दिया हूँ मैं, और अभी फिर दे रहा हूँ मैं। अभी हमारे जो नेता हैं, जो है हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, उनके माध्यम से मैंने जो है जिला पंचायत और जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया कि जो है पानी की टंकी की वजह से ही जो सप्लाई दी गई है, जो सड़क खोदी गई है, पूरी जो है गांव की जो है सड़कें जो जो पिच रोड हैं वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। खड़ंजा जहां है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तो मैं उसको मैं जल निगम में भी जो है एक बार कंप्लेंट डाला था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, और फिर मैंने लिखित भी दिया है जो है। और अभी मेरी बात हुई थी तो 200 मीटर सीसी रोड की जो है जिला पंचायत ने ये कहा है कि 200 मीटर जो है सीसी रोड हम लोग जो है आपके उस पर जो है स्वीकृत कर ली हैं। बस बजट जैसे ही आएगा काम चालू हो जाएगा। बाकी जो बचा खुचा रहेगा वो हम अपनी निधि से खुद करवा लेंगे, या फिर कहीं और से भी इंतजाम जो है उसको करवा लेंगे। अच्छा, एक पूरा है सीसी रोड का जो है बनना तो तय है, बनना तय है, उसमें दो राय नहीं। देर सवेर भले ही है, लेकिन बनना तय है। अच्छा, एक बड़ी बात सामने आती है, लोग अगर ये तो मतलब मेरा पर्सनल सवाल है और लोगों के हिस्से से आता है ये सवाल, अगर एक आम आदमी मतलब उठ रहा है प्रधानी, तो वो सोच रहा है कि प्रधानी में बहुत है पैसा है, इन इधर उधर से लूट लो। तो आप प्रधान हैं और 7 साल का एक्सपीरियंस भी रहा, एक छोटे से शब्दों में कहा जाए तो कितना प्रधानी का मतलब, एक तो भाग दौड़, ऊपर से कितना एक अर्निंग हो जाती है? लोग मेरे ख्याल से तो लग भी जाता है, अर्निंग क्या होती है, लग भी जाता है अगर प्रधान ईमानदार है। क्या एक्सपीरियंस है? देखिए जो है आप जो है ये जान जाइए कि जो है अर्निंग की जहाँ तक बात है, अर्निंग इसमें क्या अर्निंग है, सरकार के सभी रेट आपको मालूम होगा। सरकार के रेट जो है समझ लीजिए कि बहुत ही कम सरकार के रेट हैं। मजदूरी आप इस वक्त जानते हैं, जनरली आप मजदूर लगा लीजिए तो वो 350 कम से कम मजदूरी लेता है ना। और हमारे सिस्टम में जो गवर्नमेंट के सिस्टम में है वो 213 रुपये है। अच्छा। 213 रुपये मजदूरी है, और मिस्त्री का चार्ज जो है वो है 370 रुपये जो है गवर्नमेंट देती है, 370 रुपये, और मिस्त्री लेता है कितना है, 600-700, इससे कम लेता नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत सी, अभी ये देखिए पंचायत भवन जो है मैं जो बनवाया हूँ, आप जाएंगे बाजार में देखेंगे, बहुत बढ़िया बनवाया हूँ। उसमें 21,71,000 का बजट दिया गया था। 3300 स्क्वायर फीट में है, 3300 स्क्वायर फीट में 21,71,000 का बजट दिया गया था, जिसमें खर्च जो हुआ है वो 28 लाख हुआ है। 5 लाख मैं अपनी जेब से लगाया हूँ। 5 लाख अपनी जेब से 5 लाख लगाया। तो ये खुद जा रहे हैं या उन्हीं पैसों में से मैनेज हो रहा है? बस नहीं, ये मैनेज कैसे होगा, खुद से जा रहा है, खुद जा रहा है, खुद की जेब से। अभी उधार है, बिल्डिंग मटेरियल को उधार है, यहाँ वहाँ उधार है, थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करके दे रहे हैं। ये कहते हैं कि भाई प्रधान तो खाली काम नहीं कराते हैं, लूट लेते हैं, अगर काम करा भी दे रहे हैं तो 5-6 लाख उधारी पे। बिल्कुल उधार रहता है, कहाँ नहीं उधार रहता है, किसका नहीं उधार रहता है, कटाते हैं जो है धीमे धीमे करके। मटेरियल वाले को उधार रहता है, ईंट वाले को उधार रहता है, इंटरलॉकिंग वाले को उधार रहता है, तमाम जगह उधार रहता है। क्रेडिट पे हम लोग सामान लेते हैं, उधार हर जगह रहता है जो है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये रहा कि चुनाव के ड्यूरिंग
आप एक साइकिल पटकते हुए दिख रहे थे, तो समझ में आ रहा था कि समाजवादी से नाराज हैं। कुछ लोग टिप्पणी कर रहे थे फेसबुक के भगवान कि शायद आप भारतीय जनता पार्टी में भी ज्वाइन होने वाले हैं। कुछ ऐसी टिप्पणी आ रही थी, तो क्या कहिएगा ऐसे में? देखिए ऐसा है, मैं आपको एकदम साफ साफ बतला दूं, आप अच्छा हुआ आप जो है आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं आपका चैनल बराबर देखता रहता हूं और सारे इंटरव्यूज़ जो है मैं चुनाव के टाइम आपके सभी इंटरव्यूज़ देखता रहता था। आप मेरी बाज़ार में भी इंटरव्यू किए हैं और कोटिला बाज़ार में भी किए हैं, तो सारे इंटरव्यूज़ मैं देखता रहता था, पूरा कायदे से सुनता था उसको मैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है यहाँ पे, हमारे जो है जो हमारे लोकल पॉलिटिशियन है उस बेस पे मैं जो है बीजेपी को सपोर्ट किया था। ये नहीं कि हाँ मैं बीजेपी में जा रहा हूँ या बीजेपी में, ऐसा कोई वो नहीं है, ना ही मैंने कोई सदस्यता ली है। मेरा नेता बढ़िया ज़मीनी स्तर का नेता, और सारी चीज़ें जो है मतलब उनके अंदर कोई इस तरह की भावनाएं नहीं हैं हिंदू मुस्लिम या ऐसा कुछ, जो है सबको एक मतलब समझ लीजिए कि एक एक निगाह से देखना है ना। तो उनके अंदर ये भावनाएं, तो कहीं ना कहीं जो है आदमी भाई प्रेरित होता है, और उनकी बातों से प्रेरित होकर मैं उनके साथ हुआ। पार्टी नहीं, आप अपने लीडर देख के गए? पार्टी मैंने नहीं देखी, मैं अपना लीडर, मुझको हालांकि फेसबुक पे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आप जो है बीजेपी ये वो फलाने का। मैं उनको साफ साफ बतलाया कि भैया जो है मैं कहीं मेंबरशिप मेरी दिखा दो, आप जो है कहीं मेंबरशिप दिखा दो, मैं हूँ उनके साथ हूँ और रहूँगा। और साइकिल का जो आप मुद्दा उठाए हैं, साइकिल का, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आप ज्वाइन नहीं हुए, ना मेंबरशिप लिए, फिर साइकिल से इतनी दुश्मनी क्योंकि पटाख दिया उसको उठा के? साइकिल से दुश्मनी देखिए, मैं सही मायने में समाजवादी पार्टी का जो है एक जो है समझ लीजिए कि जमीनी स्तर का कार्यकर्ता था, मतलब सच्चा सिपाही। हाँ सच्चा सिपाही था। तो समाजवादी पार्टी में जो है हम लोग की जो है घोर अपेक्षा की गई। जैसे आपके लिए समाजवादी पार्टी के लिए जो है हम जो है, थोड़ा सा बात कर लो, हम समाजवादी पार्टी के लिए जो है अपना चप्पल तक घिस देते थे, अपना तेल जराते थे। आदिल भाई विधायक थे जो है, चुनाव दोबारा लड़े, अब उनके लिए कन्विंसिंग जो है मेरी गाड़ी जाती थी अपने तेल पे। कभी पैसे की वो हैं, आप जाइएगा कभी इंटरव्यू कर लीजिएगा, और भी गांव के कुछ पूर्व प्रधान रहे हैं, पैसा ले चुके हैं, बड़ी रकम लिए हैं, लेकिन आप जाके उनसे पूछ लीजिएगा कि जाहिद प्रधान कभी जो है आपसे कभी एक चवन्नी मांगे हैं? मैं जो है अपने पैसे का, अपने सारी चीज़ों का, अपने लोगों को लेकर अपने खर्च पे जो है जहाँ रैली जहाँ जो भी होना रहता था, अपने सारे संसाधन अपने होते थे, लेकर जाता था। मुझे जो है जिला पंचायत अध्यक्ष उस वक्त जो है हवलदार यादव की बहू हुआ करती थी। मैं काम मांगता रह गया कि कोई काम आप अपने ठेकेदार से दिलवा दो, आप अपने ठेकेदार से कोई काम दिलवा दो, कोई भी करवा लो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे गांव में होना चाहिए। ब्लॉक प्रमुख रहे हैं फाजिल शेख रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले उनसे मैंने कहा कि आप जो है एक जो है थोड़ा सा ही करवा दीजिए, 100 मीटर करवा दीजिए, कोई खड़ंजा रिपेयर करवा दीजिए, ताकि बोर्ड लग जाए, ताकि कल को मैं जो है समाज में कह सकूं कि हाँ नहीं अपना जो है भाई मैं उनके लिए अगर मेरा परिवार उनके लिए अगर जो है वोट दिलवाया बीडीसीओ का, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं उनसे कहा हूँ कि भाई कुछ कर दें, थोड़ा सा कर दें, ताकि जो है मेरा भी मान सम्मान बचा रहे, हमारे परिवार का भी मान सम्मान बचा रहे, लेकिन जो है उसमें भी उन्होंने वहाँ पे भी मेरी जो है नासुनी की गई। और सपा ये जान जाइए, सपा में जो है सरकार भले से ही किसी और की हो, सरकार किसी और की प्रधान, लेकिन जो है भाई अगर हम आपको नेता मानते हैं, हम आपको सारी चीज़ मानते हैं, अगर आप हमारे सुख दुख में नहीं खड़े होंगे तो काहे के नेता, किस चीज़ के नेता? सिर्फ वोट के लिए हम हैं? मेरा यही वो था, मुझ पे दबाव इतना पड़ रहा था चुनाव के टाइम, जो है इतना दबाव पड़ रहा था सपा के लोगों का कि मतलब फला आ रहे ढेका आ रहे थे, मतलब बहुत दबाव, बहुत अधिक दबाव।
तो वो मैंने स्पेशली इसलिए डाला कि ताकि लोग अब जान जाएं, ना आए मेरे पास। मुझको कोई और वो नहीं था कि मैं पटकने का सीधा सीधा सिद्धांत मेरा यही था कि मेरे पास लोग एकदम स्पष्ट शब्दों में मेरे पास ना आए, चूंकि चुनाव ही समय रहता है कि हाँ भाई आप जो है मेरे हैं, बहुत खास हैं, दोस्त हैं, ये हैं, वो हैं, फलां हैं, ढेका हैं, और बाकी पीड़ाएं हमारी कहाँ जाएंगी। हम अगर किसी किसी को फोन कर रहे हैं, किसी विधायक को फोन कर रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष को फोन कर रहे हैं, किसी को सपा के उसको कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, कभी कह रहे हैं कि सो रहे हैं, सोने के बाद तो आदमी उठता है, दसों काल देखता है कि हाँ 10 काल आई है तो किस लिए आई है, नजरअंदाज। और ये मान के चलिए अब सपा में मेरा जो है किसी प्रकार की एंट्री भविष्य में भी नहीं होगी। जी, ये बड़ी चेतावनी। हाँ, सपा में जो है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सपा में मेरी जो है एंट्री नहीं होनी है। मैं भले से बसपा में चला जाऊं, बीजेपी में तो मैं इनके साथ अपने नेताजी के साथ है ही हूँ, और कांग्रेस में भी रहा हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, तो पार्टियों में जा सकता हूँ, लेकिन सपा में नहीं जा सकता। सपा छोड़ के अन्य पार्टियों में जाने की संभावना है? देखिए, सपा में जो है बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है सपा में तकलीफ का मतलब जो है, जो जिस तरह से मुस्लिमों के साथ अखिलेश यादव ने जो किया है, ठीक है कुछ लोग हैं जो है बोल रहे हैं, उनकी तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन जो है जिस तरह से मुस्लिमों के बड़े बड़े लीडर को चुनाव के टाइम जो है दरकिनार किया गया, आपको भी मालूम होगा। अबू आसिम आज़मी साहब जो है हमारे बहुत अच्छे उनसे संबंध हैं, और उनको जो है पूरे चुनाव से बाहर कर दिया गया। आजम खां साहब का मामला था जो है, आजम खां साहब का मामला, एक बार भी जो है अखिलेश यादव जो है उनसे जेल में मिलने नहीं गए। ठीक है, आप जेल में भी नहीं मिलने गए, अभी 2-4-5 दिन की बात है, आप जो है कम से कम जेल में नहीं गए तो रिसीव तो करने चले गए होते। नहीं, आपको जिला प्रशासन या कोई अनुमति नहीं दे रहा था तो जेल के अंदर मिलने की, लेकिन ये तो आपको जो है, आप जेल के बाहर जब वो छूट रहे थे तो वहाँ तो रिसीव कर लेना चाहिए, तो वहाँ तो जाके मिल लेना चाहिए था। वहाँ पे शिवपाल यादव गए जो है, जो मुसलमानों का दिल जीत लिए, और मैं शिवपाल जी का जो है बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो गए जो है और कहीं ना कहीं मुसलमानों का उन्होंने दिल जीता है। बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ कहेंगे अपनी बात? मैं कोटला और मंगरावा रोड की जो आप बात कर रहे थे, देखिए ये रोड जो है काफ़ी दिनों से जो है ख़राब है, और इस पे लड़ाई जो है कोई लड़ और नहीं रहा है, इस पे लड़ाई मेरी ही अकेले ही चालू है। मैं ही लड़ रहा हूँ, जब भी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं ही लड़ रहा हूँ, और पेपरबाजी से लेके सारी चीज़, मुख्यमंत्री से लेके सारी चीज़ जो है मैं ही जो है भेज रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ये JERS विभाग एक है उसको हैंडओवर हो गया ये रोड। PWD से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, JERS डिपार्टमेंट इसको जो है चौड़ीकरण में जो है कराएगा, और जो रोड का वो है वो स्वीकृत भी हो चुका है शासन से। बजट की भाई अभी बजट सत्र चल ही रहा है, अभी चल रहा है बजट सत्र, बजट उसी हिसाब से मिलेगा और रोड का काम चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। जो है 6 महीने साल भर में रोड आपको जो है यहाँ का जो है 6 महीने साल भर में न जाने कितने बरसात ठंडी उतर जाएंगे फिर। नहीं, अब वो तो भाई बात सही है, अगर बरसात में ही बजट आ गया तो बरसात में कोई रोड तो बनाएगा नहीं। बरसात में हम ही लोग जो है कोई काम नहीं करा पाते हैं, तो जाहिर सी बात है ठंडक से लेके ये 6 महीना रहता है काम कराने का। तो अगर हाँ बारिश में तो होना, बारिश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, बड़े बड़े रोड के प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, नहीं होते हैं। तो ये भी अगर बारिश में स्वीकृत होगा तो बरसात बाद बनेगा, हो सकता है ठंडी में बने जो है, लेकिन बनेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारी बातचीत आपको लगी कैसे, पहले एक्सपीरियंस बताएं आप। नहीं, आपका इंटरव्यू जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, और बातचीत भी आपकी बहुत बढ़िया है, और मैं आपकी इंटरव्यू की जो है बराबर चुनाव भर देखा आपकी कवरेज जो है, और मुझे ये कहीं नहीं लगा जो है कि आप किसी पार्टी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा। जो है आपने लोगों की राय जानी जो है,
लोगों की राय जानना चाहिए कि आप किसको पसंद कर रहे हैं, किसको नहीं पसंद कर रहे हैं। बहुत सी बातें जो है उसमें सामने आई। बहुत अच्छा लगा जो है आप एक अच्छा लगता है कि युवा एक जर्नलिस्ट जो है अपनी बातों को जनता से पूछता है और अपने अंदर भी सारी चीज़ें लेके आता है। मैं चाहता हूँ कि आप और आगे बढ़ें, मेरी दुआ है आपके साथ कि आप और आगे बढ़ें और ईमानदारी से अपना काम करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूँ। फिर पुनः दोबारा आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप जो है और आगे बढ़ें, अपने चैनल को भी आगे बढ़ाएं। और फैन तो आपके हैं ही हैं, बहुत हैं फैन जो है। बहुत शुक्रिया आपका सर। और हमारे साथ आमक गांव के प्रधान जी थे, और बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बात आपको भी हमारी अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो आप शेयर कीजिए। आमक गांव में आई अवंतिका पूरी करके पोखरा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, जो लोग देखे हैं। मैं खुद दिखा रहा हूँ, अभी 2 घंटे 4 घंटे में मैं यहाँ से निकलूँगा जी। बात तो और कह दूँ, देखिए मैं भूल गया जब अवंतिकापुरी की बात जो है, चूँकि मेरा ये गांव जो है सही मायने में जो है अवंतिकापुरी जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है इस नाम से। और यहाँ पे जो है 2.25 करोड़ का, पीछे आप इस रोड से जाएंगे, ये बाहर बाहर रोड, ये हम लोग गांव के किनारे हैं। और ये बाहर बाहर से आएंगे ना तो बाहर बाहर आपको मेन रोड पे लेके चला जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 2.25 करोड़ का, 2.25 नहीं 2.5 करोड़ का काम यहाँ पे हुआ है पर्यटन विभाग से मंदिर पे। और इस साल जो है, जो एक हमारे तालाब है, तालाब का जो है कायाकल्प होना है, जिला पंचायत से ही होना है। तो मैं तो सुना था कि 50 लाख में होना है, लेकिन बजट जो है उसका बढ़ गया है 2.5 करोड़ का, सॉरी 1.5 करोड़ का। तो वो शासन में गया है, चूँकि जलकुंभी वगैरह है, खुदाई है, सारी चीज़ें हैं, तो वो शासन में गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है शासन से स्वीकृत होके आए। यहाँ पे भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग भी हुआ करती है। लोग यहाँ पे दूर 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 दराज से आते हैं, अपना जो है जैसे यूट्यूबर आते हैं, सब आते हैं, अपना यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। और लोगों की आस्था भी यहाँ पे है। और लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे स्नान करने, और यहाँ पे मेला भी लगता है। और कहीं ना कहीं जो है मेरा गांव जो है एक समझ लीजिए कि बहुत ही सांस्कृतिक चीज़ों से बुना हुआ है। हाँ, सांस्कृतिक चीज़ों से है भी, और थोड़ा जो है सेंसिटिव गांव है, अच्छा। सेंसिटिव सेंसिटिव भी है। और चूँकि थोड़ा सा दो प्रधानी जो है अभी मेरे साथ, मेरे कार्यकाल मेरा जो है, जैसे मेरी माता जी का रहा है तो मैं देखा था, तो 7 साल थे मेरे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं हुआ। नहीं हुआ है, ना होगा। और उससे पहले 2 बार, जैसे एक बार हमारी सीट बैकवर्ड हो गई थी तो उसमें भी एक बार हुआ था। और उससे पहले भी जो है 2005 में भी, उससे पहले भी एक बार विवाद बहुत तगड़ा हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 7 साल जो है चला है जो है, लेकिन किसी भी प्रकार का जो है हिंदू मुस्लिम का भी कुछ नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी बातचीत अगर अब फाइनल पसंद आए तो आप शेयर कीजिए वीडियो को, और जितना हो सके फैलाइए वीडियो को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।